ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश में कोविड के दौरान बहुत कम समय में एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र के समन्वित प्रयासों से कोरोना जांच के लिए प्रयोगशालाओं का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है। वह आज स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। कोविड महामारी के दौरान देश के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में दुनिया का विश्वास एक नए स्तर पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में अभूतपूर्व आवंटन किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रत्येक देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी जैसी स्थिति से भविष्य में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश में मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तंत्र तैयार होगा। श्री मोदी ने बताया कि भारत ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और आत्मसम्मान सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। मिशन शक्ति को इसी उद्देश्य से लागू किया गया है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर मिशन शक्ति की प्रगति और इसमें विभिन्न विभागों द्वारा दिए गए योगदान के संबंध में किए गए प्रस्तुतिकरण के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। समाज अब महिलाओं की सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रति तेजी से जागरूक हो रहा है। उन्होंने राजस्व विभाग को घरौनी के तहत स्वामित्व का अधिकार घर की महिला को देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए सामुदायिक शौचालयों में महिला कर्मियों की शीघ्र तैनाती की जाए। उन्होंने सभी जिलों में अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक ऐसी रिपोर्टिंग चौकी स्थापित करने के निर्देश दिए, जहां महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के संबंध में सूचना दर्ज कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार जेवर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। राज्य सरकार ने कल विधानसभा में वर्ष 2021-22 के बजट में जेवर हवाई अड्डे के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। राज्य सरकार ने हवाई अड्डे में प्रस्तावित हवाई पट्टियों की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 करने की घोषणा कर दी है। वहीं अयोध्या में निर्मित हो रहे हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के नाम पर रखा जाएगा। इसके लिए बजट में 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अयोध्या में बनने वाला हवाई अड्डा भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। विधानसभा में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाददाताओं को बताया कि अलीगढ़, मुरादाबाद और मेरठ जैसे शहरों को भी हवाई सेवा से जल्द ही जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान परिषद में कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसी क्रम में ग्राम पंचायतों में मैदान और ओपन जिम बनाए जा रहे हैं। प्रश्न प्रहर के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में खेल को लेकर कार्ययोजना के संबंध में पूछे गए तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की खेलों को बढ़ावा देने के प्रति स्पष्ट नीति रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक और निजी जमीनों पर दबंगों के कब्जे से जमीन को मुक्त कराकर उस पर ग्राम पंचायत, खेल विभाग, युवा कल्याण और मनरेगा द्वारा विकासखंड से पंचायत स्तर पर स्कूल के पास खेल का मैदान बनवाए। उन्होंने कहा कि इन खेल के मैदानों पर सार्वजनिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सके, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया है कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास विभाग मिशन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत 2,28,649 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इन युवाओं में से 55,714 को विभिन्न ट्रेड में सेवा योजित भी कराया गया है। राज्य मंत्री ने आज विधान परिषद में प्रश्न प्रहर के दौरान एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में लिखित रूप से यह जानकारी दी। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।